हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्ल के ऊपर। हमारा ये वीडियो होने वाला है, या फिर एसिड के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, क्योंकि आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उनमें जो है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप लैब असिस्टेंट के फॉर्म भरते हैं या यूकेपीएससी के फॉर्म अपने भरे हैं, यूके ट्रिपल एससी के फॉर्म भरे हैं, इनमें भी जो है इससे रिलेटेड जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो बेसिकली एसिड होता है, जो अम्ल होता है, वो क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को अभी हम लेंगे कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है एसिड यानी कि अम्ल। तो देखते हैं अपने इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एसिड होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज एसिड, अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे जो एक काफ़ी जो है सीधा सा आंसर इसका होता है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो भी तत्व या भी जो भी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनमें हम ये बोल सकते हैं कि उनमें क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी है, या फिर वो तत्व जो है एसिड वाले तत्व है, अम्लीय तत्व उन्हें हम कह सकते हैं। फर्स्ट तो हो गया हमारा कि जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी जो है कि जो जब आप किसी नीले लिटमस पेपर पे किसी भी एसिड का यूज़ करते हो या फिर अम्ल का आप यूज़ करते हो, तो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब जो नीला पेपर होता है उसे वो रेड बना देगा। ठीक है, यह है उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड जो उसकी प्रॉपर्टी है कि किसी भी लिक्विड में जब आप अम्ल का इस्तेमाल करते हो, किसी जलीय विलयन में जब आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पर क्या करता है, ये H पॉजिटिव आयन आपको देता है, H पॉजिटिव आयन आपको देता है। ठीक है, तो ये है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कि जिनकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी वाला है, या इसमें ये बेसिकली अम्लीय है। ठीक है, अब अगर इसके प्रकारों की बात करें, कितने टाइप्स के होते हैं, काफ़ी सारे जो टाइप्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे सर्च करके। मेनली हम यहाँ पर जो है एनसीईआरटी के उससे ले रहे हैं, तो यहाँ पर मेनली अगर हम बात करें तो 4 टाइप के होते हैं। पहला है इसमें प्रबल अम्ल। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं इसमें दुर्बल अम्ल, तीसरा हम इसमें लेते हैं आंद्र अम्ल, और चौथा हम इसमें लेंगे तनु अम्ल। तो ये 4 प्रकार के अम्लों को हमने यहाँ पर लिया है, जिसको हमने टाइप्स ऑफ एसिड में रखा हुआ है अपने इस वीडियो के अंदर, 4 प्रकार के। ठीक है, इसमें जो पहला है प्रबल अम्ल, नाम से ही पता चल रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रबल, जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है। कौन से होते हैं, मतलब जब आप किसी विलयन में किसी अम्ल का इस्तेमाल कर रहे हो और वो आपको अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, या अधिक मात्रा में आपको H2O दे रहे हैं, जो जल आपको दे रहे हैं, होते हैं जो आपको अधिक मात्रा में किसी विलयन में आप जब इसका इस्तेमाल करते हो और वो आपको अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन को दे देते हैं, तो ये जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, यहाँ पे स्क्रीन पर भी हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे। HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, ये सारे के सारे क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें दुर्बल अम्ल की, यानी कि जो बिल्कुल आपके अपोजिट होते हैं प्रबल अम्ल से, यानी कि जब आप किसी विलयन में इनका इस्तेमाल करते हो तो वो आपको क्या कहते हैं, कम संख्या में H पॉजिटिव आयन देते हैं, कम संख्या में घुलेंगे और कम संख्या में आपको H पॉजिटिव आयन देंगे, तो ये क्या होते हैं, हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे CS3COOH और आपका S2CO3। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, दुर्बल अम्ल है। नंबर का जो हमारा अम्ल है वो है हमारा सांद्र अम्ल। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें जो जो पदार्थ है, जो अम्लीय पदार्थ आप ले रहे हो, उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी और जो जल है उसकी मात्रा यहाँ पर कम होगी। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी जो पदार्थ लिए हुए होता है या जो तत्व लिए होता है, वो क्या होता है, हमारा सांद्र अम्ल कहलाता है। यानी कि उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी, उसमें जो है अम्ल क्या है, अम्ल अधिक मात्रा में, और उसमें जो जल है वो क्या है, कम मात्रा में। वहीं पे जो इसका फोर्थ और लास्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है तनु अम्ल की, जिसमें आपका अम्ल कम मात्रा में होता है और आपका जो जल है वो अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है, तो तब ये क्या कहलाता है, हमारा तनु अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पे 4 तरीके की प्रॉपर्टीज हमने देखी जो कि क्या है, अम्ल की है। ठीक है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज जो जितने तरीके की हो सकती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ले रहे हैं। क्वेश्चंस हमने जो है एसिड वाले चैप्टर से ही यहाँ पर लिए हुए हैं। काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, बट यहाँ पे हमने कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फर्स्ट है वो है सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, सबसे दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल, जिसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C6H5COOH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है किसका, बेंजोइक अम्ल का। सेकेंड और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्ल का राजा किसे कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे यूट्यूब में वीडियोस भी आपने इसके ऊपर देखे होंगे कि काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स जो है लोग इसके ऊपर करके दिखाते हैं। तो अम्ल का राजा कौन कहलाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, जो कि हमारा प्रबल अम्ल की कैटेगरी में भी आता है, और ये क्या है, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, इन सभी में पाया जाने वाला जो अम्ल है या जो एसिड है वो कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फोर्थ है मनुष्य की लार में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, इसका जो नाम है वो है सेलाइवेरी अमाइलेस। ठीक है, तो ये है सेलाइवेरी अमाइलेस, ये क्या है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला
अम्ल है। और जो लास्ट हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है वो है दही में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह का जीवाणु होता है जो दही में एसिडिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब दही जितनी खट्टी होगी उसमें उतनी ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो इस वजह से क्या है, ये जो जीवाणु होता है इसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो आज का जो हमारा टॉपिक था एसिड का, जो कि हमने लिया हुआ था आज के वीडियो में, बस इतना ही। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।